सब जानते हैं, लंबे समय तक उत्तर पूर्व के 7 राज्य, 7 सिस्टर्स तथा सिक्किम देश के अन्य हिस्सों से मोटे तौर पर सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से कटे हुए थे। वह सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी के चेतना से भी इन राज्यों का संपर्क न के बराबर हुआ करता था। मुझे गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाया है और युवाओं में भारत की महान संस्कृति के प्रति आस्था को सुदृढ़ बनाना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती बनाने का अनवरत काम किया है। आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि बीते 10 वर्ष ऐसे रहे हैं जब न सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्य विकास की धारा से, मुख्य धारा से जुड़े हैं, बल्कि दिल्ली स्वयं चल करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दरवाजे पर पहुंचने का काम कर रही है। मैं आज कह सकता हूं, पिछले 1 दशक में अनगिनत आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तथा आर्थिक विकास के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्य भारतवर्ष की विकास यात्रा को ऊर्जा, संकल्प शक्ति और वहां की आकांक्षाओं को नई ताकत देने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है इस वर्ष सीड यात्रा में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के 30 विद्यार्थी 3 फरवरी से 6 फरवरी तक इनका प्रवास जम्मू में रखा गया है। और जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया कि हर छात्र को एक स्थानीय परिवार के सदस्य के रूप में रहने का अवसर मिला है। ये अनुभव निश्चित रूप से आपके जीवन का अनोखा अनुभव होगा, जिसमें आप अपने आप को मेहमान नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में देख पाएंगे और वास्तविक रूप में भारत की विविधता को जीने का अवसर आपको एक प्राप्त होगा। मित्रों, आप इस बात को सदैव याद रखिएगा कि आज कई पीढ़ियां मिलकर के विकसित भारत के निर्माण में तन मन से जुटी हुई हैं। लेकिन 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, विकसित भारत का सपना साकार कैसे होगा? मुझे लगता है उस पर आप जरूर विचार करें। इस सपने को सच होते हुए देखने के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन आप सब लोग वास्तव में उसे जिएंगे और एकता की भावना से भारत को बेहतर बनाने का काम भी करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान भी इस देश में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, ताकि युवाओं में राष्ट्रीय अखंडता की भावना विकसित हो सके, आपसी भावनात्मक बंधन मजबूत हों तथा अनुभवों के आदान प्रदान से अलग अलग राज्यों के युवा विविधता से परिचित हो सकें और उसमें बसी एकता की सराहना भी करें। इस दिशा में एक बड़ी पहल सभी राज्यों के स्थापना दिवस का उत्सव भी अब हर राजभवन में मनाया जाता है। पिछले 3 वर्षों से मुझे लगता है कि यह देश अपना परिवार मानता है और इस तरह के कार्यक्रमों ने दीर्घकालिक संबंधों की एक मजबूत नींव रखी है। मुझे विश्वास है कि भाईचारे का यह ताना बाना हमारे सामाजिक आर्थिक विकास को निश्चित रूप से नई ऊर्जा प्रदान करेगा। 2 पंक्तियां कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भीख हो सकता है, जो है वो भीख हो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, रहजन मीन्स हाईवे रॉबर, डकैत। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है,
पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।